हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटी ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोरोटिक वायरस से बचाव। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले कई सालों से हमारे बगीचों में एक नई बीमारी ने जन्म लिया है, जो है क्लोरोटिक वायरस। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि इस बीमारी का अभी तक कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाया है। तो प्लीज़ इससे रिगार्डिंग कोई भी दवाई अगर कोई देता है तो उसे मत कीजिएगा अपने ऑर्चर्ड्स में, क्योंकि उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आपका खर्चा ज़रूर हो जाएगा बेफालतू में। आज के समय में ये सभी के बगीचों में दिखाई दे रहा है। अब बात बनती है, अगर इसकी दवाई नहीं है तो हम इससे बचाव कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लोरोटिक वायरस को अपने बगीचों में फैलने से कैसे बचा सकते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये वायरस भी दो तरह का है। एक है क्लोरोटिक वायरस और दूसरा है मोज़ेक वायरस। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जो हमारी लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर है उसमें जो पत्तियां है वो बिल्कुल पीली सी दिख रही है, छोटे छोटे धब्बे से भी दिख रहे हैं, कोई बड़े स्पॉट्स भी दिख रहे हैं। ये है मोज़ेक वायरस। और जो हमारी राइट साइड में जो पिक्चर है वो है क्लोरोटिक वायरस। उसमें थोड़ी थोड़ी आपको येलोइश पत्तियां भी दिखेगी, थोड़ी सी मुड़ी हुई भी दिखेगी, और साथ में ये ब्राउन ब्राउन से धब्बे भी दिखेंगे, या आपको कई बगीचों में साइडों से पूरी जली हुई सी दिखेगी पत्तियां। वो है क्लोरोटिक वायरस। इन दोनों बीमारियों के लिए कोई भी इलाज नहीं है, और जो इन दोनों का जो नुकसान है वो हमारे पौधों पे सेम रहता है। पहला तो ये हमारे पौधे की ग्रोथ को रोकता है, और दूसरा है जो हमारे पौधे की उत्पादक क्षमता है उसको भी बहुत कम कर देता है। इसका सीधा असर हमारी पत्तियों पे पड़ता है। जब तक हमारी पत्तियां स्वस्थ नहीं रहेगी तब तक हमारा जो स्पर फॉर्मेशन है वो अच्छा नहीं होगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट ईयर की क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। चलो अब बात करते हैं कि हम इसे अपने बगीचों में फैलने से कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, इस वायरस से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस समय सीख नहीं लेंगे तो आने वाले समय में ऐसी कई बीमारियां हमारे बगीचों में प्रवेश करेगी और हम उस समय कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इससे सीखने का जो मेरा मतलब है, कहने का मतलब है, वो है, अगर हम आज के समय में अपनी खेती में धीरे धीरे साइंटिफिक तरीके से अपनी खेती को करना शुरू नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कोई नई बीमारी इसी तरह से हमारे ऑर्चर्ड में प्रवेश करती रहेगी। इस बीमारी को जो हमारे बगीचे में फैलाने का सबसे बड़ा कारक है वो है हमारी प्रूनिंग कैंची होगी या रेत हो गया, जो भी हमारी प्रूनिंग में इस्तेमाल होता है, वो सभी इसको फैलाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर हमें इस बीमारी को अपने बगीचों में फैलने से बचाना है तो सबसे पहले तो हमें अपने जो औज़ार है, प्रूनिंग औज़ार है, उसको स्टेरिलाइज़ करने की, जो अच्छे से केमिकल से साफ़ करने की आदत डालनी पड़ेगी जब हम प्रूनिंग करते हैं या फ्रूट थिनिंग करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ये सबसे ज़्यादा हमारे बगीचों में फैल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इसे हमें स्टार्टिंग में ही रोकना है तो जो आज के समय में हम नए ऑर्चर्ड्स लगा रहे हैं, नए बड वुड लाकर अपनी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं अपने बगीचों में, तो उस समय अपने जो ग्राफ्टिंग करने का जो नाइफ़ रहता है, चाकू रहता है, उसे ज़रूर स्टेरिलाइज़ करें, तभी आप अपने नए बगीचों को शुरुआती समय में ही रोक सकते हैं। अगर आपके बड वुड के साथ कोई एक स्टिक भी इन्फेक्टेड आती है तो कम से कम वो वहीं की वहीं सीमित रहे, वो आगे दूसरे प्लांट्स को ना इन्फेक्टेड करे। आज का वीडियो बस इतना ही था। बस मैं अंत में यही कहूँगा कि अब हमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी पुरानी खेती को छोड़ के धीरे धीरे थोड़ा सा साइंटिफिक तरीक़ों में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में नई नई जो बीमारियां आ रही है उसकी रोकथाम के लिए हमें ये सब करना बहुत आवश्यक हो चुका है। धन्यवाद। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।